बात है देवर जी, लीजिए हमको भारी लग रहे हैं। दो भाभी आपका पहुंच किया है 12, इनसे ज्यादा ही होगा, कान में नूरिया ने पड़ेगा। मैं तो समझ गया कि हो सकता है मोछ लगा हुआ आया होगा। ना ना, बाद में होंगे तो बाद में हो सकता है नहीं होगा, कलयुग है ना। हाँ हाँ, आजकल बहुत कम होता है। अब जल्दी से दियो दिया भाभी जी, समझ लिया। गोदी में खिलौना मांग गया, जोरे बुआ पप्पा लगे पप्पा। आता बाजू नहीं है भाभी जी, तो यही देवार के दो भाभी। भाभी देवर जी हेलो, ये कौन सी मजाक है भाभी? क्या? ये कौन सी मजाक है? ये मजाक नहीं सुजाक है। अगर तुम्हें झूठ ही बोलना था तो पहले बोल देती, लेकिन आज तक 12 बरस हो गए, आज तक मैंने भाभी के साथ मजाक तक भी नहीं किया। मैं भी कभी की है, लेकिन अभी तो तुम कर रही हो। एक बात है, जो फूला के घर से हुआ वही नहीं दिखाई। नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा और नहीं सुना हूँ कि माँ बहन के गर्भ से ईंट और पत्थर का जन्म होता है। लेकिन भाभी, हाँ देवर जी, ये बिल्कुल झूठ है। झूठ नहीं है। आप ही चले दिए थे ना कि एक रात का मौका लेंगे रानी फूलन से और बेटा जन्मा करके मैं जाऊंगा ससुराल को। बस करो, बस क्या करूं? अब रुद्र सिंह को पुत्र नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूं। ठीक है तुम जाओ, मैं सती फूला से बात करता हूँ। अरे मन से अरे महिया दीदी सब गई माला इस बात के पीछे कोई राज तो नहीं। आज तक भाभी मेरे साथ मजाक नहीं किया और ईंट पत्थर को मेरा पुत्र बना दिया, कदापि नहीं। भाभी झूठ बोल सकती है, लेकिन सती फूला नहीं। मैं सती फूला से पूछता हूँ कि सत्य में तुम्हारे गर्भ से ईंट और पत्थर का जन्म हुआ है? आप फूला सुन बहे स्वामी के पुकार, दे लिया खबर रांगा यही महाल में सती फूला।
स्वामी जी मुझे बुला रहे हैं और मुझसे बचा मांगेगा। मैं क्या करूंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या दूंगी उसे जवाब में। स्वामी जी शक्ति फूला, ठीक है ना स्वामीनाथ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अपना बताओ, तुम ठीक हो या नहीं? मैं भी ठीक हूँ स्वामी जी। तुम ठीक हो? कब आए हैं स्वामीनाथ? मैं फौरन आया हूँ, 10 मिनट हो रहा है। शक्ति फूला, हाँ स्वामी जी। मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। बोलो फूला, मैं बहुत खुश हूँ और जो तुम कहोगी उस बात को मानने के लिए तुम्हारा पति बिल्कुल तैयार है। शक्ति फूला, बताओ। थोड़ा सा मुझे सूरत दिखा दो और मैं पूरा राजमहल काबलो किला में ढिंढोरा पिटवा दूंगा। और जितना गरीब है सभी को मैं वस्त्र दान करूंगा, अन्न दान करूंगा, रुपया पैसा दान करूंगा। जिसके पास जमीन नहीं होगा तो काबलो किला में उसका घर बनवाऊंगा अपने पैसा देकर के। जो खुशी होगा वो रुदल से लुटाने के लिए तैयार है। हाँ, सौरी घर में दीदी बोला कि देखो फुला कि तुम अपनी आंख में 7 टपट्टी बांध लो, उसके बाद ही बच्चा हो। क्या भाभी बोली? हाँ स्वामी जी, हाँ, मैंने 7 टपट्टी बांध चुकी थी स्वामीनाथ। और बच्चा पैदा होने के बाद मैंने एक बार बच्चे के बाद मेरे कान तक आया स्वामीनाथ। क्यों नहीं, खुशी वाली बात है। उसके बाद मैंने दीदी के पास गई, मैंने कहा दीदी मेरा बच्चा कहाँ है, सूरत दिखाओ दीदी। क्या बोली दीदी ने? तो मेरे पास दीदी क्या कहा कि फूला तुम्हारी कोख से ईंट और पत्थर पे। शक्ति फूला, स्वामी जी, क्या ये बचन तुम्हारी बुखार बिन में शोभा देती है? नहीं स्वामीनाथ, पगली ऐसी बानी नहीं बोली जाती। लेकिन मैं, आप तो खुद जानते हैं किसी औरत के पास से ईंट और पत्थर पैदा ले सकता है स्वामीनाथ। मैं भी जानता हूँ और दुनिया भी जानता है। फूला, अगर तू बच्चे की आवाज सुन लिया, हो सकता है भाभी तुम्हारे साथ मजाक करती हो।
पूछो नहीं याद है रहलई सोरी घर में जाए। पूछो नहीं याद है सारी रहलई हेलो, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पुत्र या पुत्री चाहिए।